नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अनफॉर्चुनेटली जो संडे को मैंने क्लास ली थी वो एक्चुअली क्लास 40 से 45 मिनट की थी, लेकिन चूंकि हमें बात समझ में आई नहीं और जो कैमरा था उसका सेल खत्म हो चुका था, जिसके कारण से कैमरा ऑफ हो चुका था। अब एक्चुअली क्या है कि वैसे तो मेरी आदत होती है हमेशा कि हर 20 25 30 मिनट में बीच बीच में कैमरे को देखता रहता हूँ। कहीं कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, कभी कभी फोकस लेने लगता है, लेकिन हो गया ऐसा होना होता है ना, जिस दिन होना होता है उस दिन नहीं देखता हूँ। तो वही हुआ, सेल खत्म हो गया था जिसके कारण से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसीलिए आपने देखा होगा 20 से 21 मिनट के बाद वो वीडियो ऑलरेडी अपने आप बंद हो गया। हालांकि मैं पढ़ा चुका था। मैं 45 मिनट की क्लास 40 से 45 मिनट की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 45 मिनट की थी, लेकिन 20 मिनट की क्लास आपको नहीं मिल पाई। चलिए, तो वैसे तो आज से मुझे नया कॉन्सेप्ट चालू करना था, लेकिन आज बस और मुझे समय दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को अधूरा रिवीजन करके मैं छोड़ूं। क्योंकि अगर 7 चैप्टर भर बचेगा और इसकी थ्योरी, तब तो मैं किसी दिन लेके खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन चूंकि सवाल अगर चल रहे हैं तो इसको आज बस और रुक जाओ, कल से हम लोग नए चैप्टर की ओर शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग अतीय विधान तक हम लोगों ने बात कर ली थी, हम लोगों ने एक मुस्त वालों की बात कर ली थी, हम लोगों ने अतीय विधान में जो बेटा कंडीशन थी उनके बारे में भी बात कर ली थी। आज वैसे तो हमारा पॉइंट था अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि अंशों का सममूल्य पर निर्गमन का कुछ खास सवाल है नहीं, वो सारा आपसे बन जाएगा। क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोगों ने अकाउंट में पढ़ा है वो निश्चित रूप से बेटा सममूल्य पर ही तो निर्गमन पढ़ रहे थे। अपना आज का जो मेन पॉइंट है वो है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। अब बात को समझना, यहाँ से डायरेक्टली आपको थ्योरी भी आ सकती है। थ्योरी आपकी उसमें क्या आएगी, आपकी थ्योरी सीधे आएगी कि प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन से आप क्या समझते हैं। अब देखिए ना, अगर किसी बच्चे को ये लिखना है कि प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन से हम क्या समझते हैं और इसकी थ्योरी को वास्तव में अगर वो डिटेल करना चाहता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, उसको कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। पहली बेसिक चीजें तो ये है बेटा कि आखिरकार प्रीमियम होता क्या है। तो आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, कोई भी ऐसी कंपनी जो बाजार में स्थायित्व को प्राप्त कर चुकी है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, वह अपने अंशों को हमेशा से सम मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयास करती है। सपोज दैट अगर 10 रुपया वाले अंश 12 रुपये में इशू किए जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बात ये याद रखना है बेटा कि जब भी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाता है तो हमेशा प्रीमियम क्या होता है, एक पूंजीगत लाभ होता है। और बेटा जब प्रीमियम पूंजीगत लाभ होता है तो हमेशा इसको मांगे जाने पर डेबिट नहीं क्रेडिट किया जाएगा। आप सब ने एक चीज पढ़ रखा है कि डेबिट का मतलब होता है व्यय एवं हानियां और क्रेडिट का मतलब होता है आय एवं लाभ। अब देखिए ना, जैसे ही मैं बोलता हूँ पूंजीगत लाभ होता है, वैसे ही आपके मन में आना चाहिए कि प्रीमियम को सर तो क्रेडिट ही करेंगे। देखिए, ये बातें आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो आप इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि प्रीमियम क्रेडिट होगा। लेकिन बेटा यकीन मानो, जब आप मेन एग्जाम का पेपर देने बैठोगे और प्रीमियम का सवाल आएगा, तो आपके मन में अगर कोई चीज शंका पद होगी तो वो यही होगी कि प्रीमियम डेबिट होता है कि क्रेडिट। हमको तो भूल गया, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ये चीजें दिमाग से निकल जाती हैं कि डेबिट होगा कि क्रेडिट। और बाय डिफॉल्ट अगर आपने डेबिट कर दिया तो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसके पीछे के 3 4 कारण हमको पता होंगे, अब जैसे मैं आपको क्या बताया कि प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ होता है क्योंकि इससे संस्था को प्रॉफिट मिलता है। भाई 10 की चीज अगर संस्था 12 में इशू कर रही है तो सिंपल बात है 2 रुपया का प्रॉफिट मिलता है। तो आपको याद हो गया, एक तो पूंजीगत लाभ है, और यदि वो पूंजीगत लाभ है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो देखिए, जब चीजों को हम रिलेट करके चीजों को क्यों पढ़ाया जाता था कि वो लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहें। देखो, आपको भले इस रिवीजन क्लास की वैल्यू पता ना हो, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको इस क्लास की वैल्यू भी पता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर प्रीमियम किसी पर नहीं कहा गया हो तो प्रीमियम हमेशा आवंटन पर देय होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में एक बार ऐसा भी पूछा गया है कि यदि प्रीमियम के बारे में कुछ भी ना कहा गया होगा तो प्रीमियम किस पर मांगा जाएगा, तो याद रखना आवंटन पर मांगा जाएगा। लेकिन क्या केवल आवंटन पर ही मांगा जाता है? कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रीमियम आवंटन पर भी मांगा जा सकता है, फर्स्ट कॉल पर भी मांगा जा सकता है, फाइनल कॉल में भी मांगा जा सकता है, शेयर
सेकंड कॉल में भी मांगा जा सकता है, तो जिस पर प्रीमियम होगा उस पर दिया जाएगा। लेकिन यदि मैंने बोला कि नहीं दिया हुआ है, केवल ये छोड़ के क्वेश्चन ने छोड़ दिया हुआ है कि प्रीमियम है 5 रुपया, किस पर नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है, उसको अपन को किस पे मान के चलना है, उसको अपन को अलॉटमेंट या आवंटन पर मान के चलना है। चलिए कुछ सवालों को हम लोग देख लेते हैं, तो चीजें थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। पहले बेटा 20 को करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। ठीक है बेटा, पहले 20 को करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक, सबसे पहला काम क्या है बेटा, रफ कार्य कर लो आप, क्योंकि अगर आपने रफ कार्य किया, रफ कार्य अलग से नहीं करना पड़ेगा आपको, अपनी किताब या नोट जो आप अपनी कॉपी ली होगी उसी के ऊपर लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने लिखा, भाई श्याम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 समतांश है, तो कितने रुपया वाले हैं, बहुत आराम से चीजों को समझ, 100 रुपया वाले हैं और कितने हजार है, 5000। अब एक सबसे बड़ी बात है कि ये है कहाँ, तो याद रखना बेटा ये 5000 समतांश है। क्या बेटा, ये 5000 समतांश। आगे की अगर बात की जाए तो कितने पर दर पर निर्गमित किए, 105 रुपये से। ठीक है, तो सिंपल रहता है, अगर 100 रुपया वाला प्रीमियम 105 में निर्गमित किया जा रहा है, तो 100 रुपया का तो ये हो गया, और 5 रुपये किसका क्या हो गया बेटा, प्रीमियम हो गया। ठीक है बेटा, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें 100 रुपया वाला शेयर जो 5000 समतांशों में निर्गमित किया गया है, जिसमें 100 रुपया का तो अंश का वैल्यू है, और बेटा 5 रुपये किसकी है, प्रीमियम की वैल्यू। 5 रुपये बेटा किसकी वैल्यू, प्रीमियम की वैल्यू। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए सर बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे की यदि बात की जाए तो बोला 20 रुपया आवेदन पर है। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन के साथ 20 है, अलॉटमेंट के साथ बेटा कितना है, अलॉटमेंट के साथ 35 है। लेकिन देखो एक समस्या वाली बात यह है कि उसने 35 तो बोला है, लेकिन साफ साफ बोला है कि प्रीमियम सहित है। बेटा प्रीमियम सहित का मतलब क्या होता है कि 30 रुपये इसका है, 5 रुपये इसका है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर साफ साफ बोला है कि प्रीमियम के साथ 35 है, इसका मतलब 30 रुपये शेयर के साथ है, 5 रुपया प्रीमियम के साथ है। ठीक है बेटा, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके ओके बेटा, तो एक बात तो आपको बेटा ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम पर भी ये चीजें कैसी होती हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। देखो अगर क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि प्रीमियम सहित है, तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर प्रीमियम सहित है तो वो चीज 30 रुपया अलॉटमेंट की होगी, 5 रुपया प्रीमियम की होगी, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक, आगे की यदि बात की जाए बेटा तो साफ साफ दिया हुआ है, प्रथम याचना पर 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पर बेटा 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पर कितना है, तो फर्स्ट कॉल पर है 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पर कितना है बेटा, 30 रुपया है। ठीक, आगे यदि बात की जाए तो साफ साफ दिया हुआ है कि शेष द्वितीय याचना पर दिया। अब देखो तकलीफ यहीं पे होगी बच्चे को बेटा, अगर तकलीफ कहीं पे होगी ना तो बेटा यहीं पे बच्चे को होगी। कैसे तकलीफ होगी इस बात को समझो। तकलीफ ऐसे होगी कि शेष है कितना। अब देखिए एक बात कंफर्म है, अगर आपने प्रीमियम की राशि को ऐड करके लिखा हुआ है तो आपका टोटल आएगा 105। ये बात आप याद रखना हमेशा। अगर आपने टोटल करके ऐड किया हुआ है यानी प्रीमियम की राशि को बेटा यदि आपने जोड़ा हुआ है तो टोटल आएगा आपका 105, और यदि आपने प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा हुआ है तो बेटा आपका टोटल जो आएगा वो केवल और केवल आएगा 100। अब देखिए ना यहाँ पे प्रीमियम सहित था। अच्छा एक चीज याद रखना, प्रीमियम रहित भी लिख सकता है। अगर प्रीमियम रहित होता तो क्या होता उसके बारे में भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो 20 और ये 35 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 55, 55 30 कितना हो गया बेटा 85, और 85 और 25 कितना हो गया 105, यानी कि शेष 25 था। इस 25 का मतलब क्या बेटा, इस 25 का मतलब सिंपल सा सीधा सा इतना था बेटा कि ये जो चीजें हैं 25 कहां से, एक बच्चा बोल रहा सर 25 कहां से है, बे नालायक ध्यान से देख, ये कितना हो गया 35 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 35, ये हो गया 30, टोटल कितना हुआ 5 3 3 6 2 8, प्लस हमको चाहिए 105, इसमें कितना जोड़ दो 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 8 2 10, अच्छा सॉरी 25 मत जोड़ो यार, 20 जोड़ो, सॉरी हाँ बाई मिस्टेक मेरे हो गए, ठीक बताया, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ध्यान ना दे पाया मैं। 20 जोड़ो तो कितना जोड़ोगे 20, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। सॉरी बेटा गलती से 25 हो गया, हाँ तो 20 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा वो 105 आ जाएगा। तो कितना, क्योंकि हमको टोटल बेटा कितना ले जाना था, क्योंकि टोटल बेटा हमको 105 ले जाना था, दैट साइज वो ऐसा ही होगा, क्योंकि टोटल हमको 105 ले जाना था, दैट साइज वो ऐसे ही होगा। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। अब देखिए आगे अपन चलते हैं, जब इसकी आगे क्रम में तो फिर अपन जर्नल एंट्री करते हैं। अब देखो सारी चीजें अपने साथ है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले करोगे बैंक अकाउंट डीआर, आप सबसे पहले करोगे बैंक अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट DR2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बेटा यहाँ पे सीधा सा करोगे 5000 गुणे 20,
5,000 गुणे जब आप 20 करोगे तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपए। कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना आएगा? 1 लाख रुपए आएगा। बेटा आगे की यदि बात की जाए तो फिर क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहां से तो अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी बेटा कितना आएगा? 1 लाख आएगा। क्योंकि अपन का सिंपल सी बात है बेटा, जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे है, और यदि प्रीमियम अलॉटमेंट में है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंपैक्ट भी कहां पे पड़ेगा बेटा? अलॉटमेंट पे ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे करो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो चीजें बहुत आराम से समझने का प्रयास करोगे तो बन जाएगी। भाई हमको पता है 5,000 है, 5,000 है, टोटल 100, टोटल कितना है? 35 है। यहाँ पे कितना है? बोले 5,000 है। कितना है? बोले 30 है। यहाँ पे कितना है? बोले 5,000 है। टोटल कितना है? 5 है। 1,50,000 हो गया बेटा, 1,50,000, और ये हो गया 25,000, टोटल हो गया 1,75,000। मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार का कोई इश्यू यहाँ पे होने वाला है। अब देखो एक चीज, एक बच्चा, नॉर्मल सा बच्चा ये भी पूछ सकते हैं सर यदि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, शेयर ऑफ कैपिटल फिर यहाँ क्रेडिट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपको चीजें क्रेडिट करना है, आप या तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दो या तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो, इससे कतई कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो अगला क्वेश्चन, या सॉरी अगला कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? बोले बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी जरूर लगाना क्योंकि समता आंसर बेटा, इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल बेटा जब इसको आप करोगे तो टोटल आपका ये 1,75,000 आ जाएगा। टोटल आपका 1,75,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बेटा अपन, नेक्स्ट अपन अगर बात करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल करोगे फर्स्ट कॉल पे कितना है बेटा? तो फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे 30 रुपये। कितना है? 30 रुपये। तो 5,000 गुणे 30 यानी 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, अगली एंट्री आप सबको पता है क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो इसमें मेन बात प्रीमियम था। प्रीमियम को अपन क्या करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई है। निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दिक्कत कब आएगी? जब एक मुश्त इसका मांगेगा, क्योंकि एक मुश्त में इसके तकलीफेबल जरूर होगा। कैसे होगा चलो उसको भी देख लेते हैं। इसीलिए पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 20 को बताया, फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। देखिए इससे सरल ना चीजें कुछ नहीं हो सकती, यकीन मानो इससे सरल कुछ नहीं हो सकता अगर आपने चीजों को ढंग का समझ बस लिया तो। ओके बेटा, चलो ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और आज का अपन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो प्रीमियम को क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हमेशा ये मिस्टेक्स मत करना कि प्रीमियम को घटा के प्राप्त करना। हमेशा प्रीमियम बेटा जुड़ के ही प्राप्त हो गया, यानी अगर 1,75,000 रुपये का प्रीमियम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो 1,75,000 का ही रहेगा, मिलेगा। ठीक है, इस बात को भी विशेष नोट करके रखना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। देखिए जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे उतना ज्यादा आपकी थ्योरेटिकल के लिए भी अच्छा रहेगा और उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटा सवालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्वियस सी बात ये चीजें क्लियर होंगी। 19 नंबर दिया है अरविंद लिमिटेड ने 20,000 समतांश। कितना है बेटा? 20,000 समतांश। ये बात तो कंफर्म है कि समता। अच्छा देखो, समता और पूर्वाधिकार में अंतर बाद में जाए, बाद में देखेंगे अंतर क्या है। मैटर ये करता है कि यहाँ पे समता है तो इक्विटी लगेगा, पूर्वा है तो प्रेफरेंस लगेगा, प्रेफरेंस शेयर। और 12%, 10%, 15% या 16% वो तो बाद में बात डिपेंड करेगा। 20 रुपया का है, कितने रुपया वाला है? एक तो 20 रुपया वाला है और 10% है प्रीमियम। प्रीमियम कितना बेटा? 10% प्रीमियम है। आप सबको पता है कि 10% प्रीमियम का मतलब कितना होगा?
भाई अगर 20 का अपन 10% निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना निकलेगा, बोलिए सर 2 रुपये निकलेगा। यानी सिंपल सी बात है 20 रुपया वाला अंश 22 रुपये में इशू किया गया है। संपूर्ण राशि आवेदन के साथ ही प्राप्त हो गई है, मतलब एक ही एंट्री होगी। कौन सी, बोले बैंक वाली। अब बैंक की 2 होती हैं तो 2 कर देते हैं। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बच्चा गलती कहां पे करेगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। नरेशन सिंपल सा है, एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, अगर मान लो प्रीमियम के साथ यदि प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चा गलती क्या करेगा, वो यहाँ पे करेगा 20,000 और गुणे 20, जबकि वहां करना था 20,000 गुणे 22। अब ऐसा बच्चे को क्यों करना था, तकलीफ एबल यहाँ पे जरूर होगी बच्चे को। जो कि एक बात आप याद कर लो भाई, अगर हमने इसको लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बात को समझने का प्रयास करना बेटा, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बेटा बहुत सिंपल सा है, 22 दूना 44, 22,000 गुणे 20 है ना, तो 44 लिखो और 1 2 3 4 इकाई दाई चकला 10,000 लाख, ठीक है, 4 शून्य होंगी, ठीक है, 4,40,000 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा, 4,40,000 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे भी 4,40,000 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 20,000 गुणे रहेगा 20, यानी कि बेटा यहाँ पे आएगा 4 लाख, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 20,000 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 40,000, टोटल आएगा 4,40,000। ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं समझाना चाहता था, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ चुका है। मैं समझाना ये चाहता था कि यहाँ 22 का गुणा क्यों किया गया। भाई सिंपल सी बात है, ये एंट्री है प्रीमियम की, और सिंपल सी बात है प्रीमियम की राशि प्राप्त हो रही है पहले। सिंपल सी बात है भाई, अगर एप्लीकेशन के साथ है, आप सबको पता है कि सारी एंट्रियां पहले मांगने की होती है फिर प्राप्त होने की होती है, लेकिन एकमात्र एप्लीकेशन की बेटा ऐसी एंट्री है जो पहले ही किसकी होगी बेटा, प्राप्त होने की होगी, फिर मांगे जाने की होगी। तो अगर पैसा मिलता है तो आपको पता है प्रीमियम पर यदि अंशों का निर्गमन किया गया है तो जो पैसा मिलेगा वो प्रीमियम सहित मिलेगा। ये बात आपको चिल्ला चिल्ला कर कई मर्तबा बताई जा चुकी है, ये बात आपको बेटा चिल्ला चिल्ला करके कई मर्तबा बताई जा चुकी है। तो एक तो ये बात आपको याद रखना है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर इसका नरेशन क्या होगा, तो बेटा इसका नरेशन होगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट विथ प्रीमियम। इस बात को आपको नोट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नरेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। तो देखिए, वैसे जहां तक मैं जानता हूं तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आपसे बन जाएगा। अब एक सवाल ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें सभी में प्रीमियम है, मतलब एप्लीकेशन में भी है, अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट कॉल पे भी है ना। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 21 तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। 22 भी सिंपल सा है, आप सबसे बन ही जाएगा। 23 भी वैसे सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम के साथ कुछ वापस भी किया तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अतीय विधान भी दिया है फिर प्रीमियम भी दिया है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। 10,000 अंश से 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर, मतलब 22 रुपया का है। 12,000 आवेदन प्राप्त हुई, 2,000 के लिए लौटा दिया भाई, सिंपल जाता है, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, बाकी चीजें प्रीमियम के साथ हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है 23 नंबर के सवाल पे। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है बेटा, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। चलो 23 नंबर देख लो यार, पहले 23 देख लो, चलो 23 नंबर भी देख लो, अगर बच्चों को लग रहा तो 23 भी देख लो पहले। ठीक है, हालांकि वो फालतू का पूछे हैं, मैं बता रहा हूं, पर फिर भी देख लो। 10 रुपया वाला शेयर है, कितने रुपया वाला शेयर है, 10 रुपया वाला शेयर है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कितने हजार अंश है, 10,000 अंश है, 10। 2 रुपया प्रीमियम पर, यानी बेटा 12 रुपया में निर्गमित किया गया। ठीक है, राशि इस प्रकार दी थी, आवेदन पर 3 रुपया, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया है, एप्लीकेशन के साथ बेटा कितना है, 3 रुपया है, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपया है, अलॉटमेंट के साथ बेटा कितना 5 रुपया है, और यहां पे प्रीमियम सहित है, प्रीमियम सहित है, कितना है बेटा यहाँ पे प्रीमियम सहित। एक तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है, प्रीमियम, ठीक है बेटा, तो एक तो ये चीज आपको याद रखना है, प्रीमियम सहित है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आगे अगर बात की जाए तो फिर दिया हुआ प्रथम व अंतिम याचना पर कितना है बेटा, 4 रुपया। ठीक है, प्रथम व अंतिम याचना पर 4 है, साफ साफ दे दिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ कितना है, 4 है। टोटल अगर बात की जाए 5 4 9 5 4 9 3 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम सहित है। और साफ साफ ये 2 रुपया प्रीमियम, भाई 10 का शेयर 12 भी इशू किया गया, तो यहाँ पे एक चीज कर लो, ये 3 कर लो, ये 2 कर लो, 2 प्रीमियम है और 3 रुपये अलॉटमेंट का है। ये बात आपको समझ में आ गई, टोटल 12 होना चाहिए। तो देखो 3 5 3 8 8 4 12, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब देखो अपन पहला एंट्री करते हैं। पहला एंट्री साफ साफ बोला हुआ है कि विकास लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 10,000 अंश 2 रुपया प्रति अंश निर्गमित किए। राशियां इस प्रकार दी थी। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए। देखो थोड़ा सा चीजें और समझ लेते हैं। आवेदन पत्र 12,000 के प्राप्त हो गए। आप सबको पता है कि आवेदन पत्र निर्गमित 10,000 किए गए थे, आप 12,000 किए गए थे, यानी कि 2,000 का क्या हुआ, बोले अतीय विधान हुआ। 2,000 का क्या हुआ बेटा, अतीय विधान हुआ। आपको ये भी पता है कि अगर अतीय विधान हुआ है तो तीन कंडीशन होगी, या तो लौटा दिया होगा, या तो प्रयोग किया होगा, या तो अंशतः लौटाया होगा, अंशतः प्रयोग किया होगा। तो आप सबको पता है क्वेश्चन ने साफ साफ दिया हुआ है कि 2,000 जो अतिरिक्त राशि आई थी उसको आवेदन के साथ रिटर्न कर दिया, और यदि रिटर्न कर दिया तो सिंपल सी बात है बेटा, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब बात के यहाँ पे ध्यान से समझो। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान से सुनो। 10,000 गुणे 3, यानी कि ये कितना आएगा, 30,000 आएगा। ये कितना आएगा बेटा, 30,000 आएगा। ठीक है सर, 10,000 गुणे 30 नहीं होगा, 12,000 गुणे 30 होगा। वेरी गुड, जिसने भी बताया होगा या नहीं बताया होगा, जिसके मन में नहीं आया तो स्टूपिड है वो। देखो नालायक नहीं तो पहले तो 12,000 ही मिला है ना, 10,000 गुणे 30 कैसे हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 10,000 गुणे 3 कैसे हो जाएगा, 12,000 गुणे 3 होगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो 12,000 का प्राप्त हो। ठीक है सर, नो डाउट। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। साफ साफ बेटा लिखा हुआ है, देखो 2,000 गुणे 3, यानी ये 6,000 तो ऑब्वियस सी बात है वापस हो जाएगा। इसके बाद 30,000 रुपया ट्रांसफर होगा, टोटल यहाँ 36,000 होगा। नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं ताकि चीजें समझ में आए। ये डेबिट का सही है, ये 36,000 यहाँ पे आएगा और ये 36,000 यहाँ पे आएगा। ठीक भाई, सिंपल सी बात है। 10,000 ही अंशों को हमको यहाँ रिफंड करना था, तो 10,000 ट्रांसफर करना था, 10,000 गुणे 3 किया। 2,000 जिन अंशों को अपन को रिफंड करना था, अपन ने रिफंड कर दिया। नरेशन आप सिंपल सा लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी विल बी रिटर्न, या 2,000 शेयर विल बी रिटर्न, जो भी आपको लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि बेटा प्रीमियम भी है ना, इस चीज को याद रखना है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे की बात करें बेटा तो सिंपल सी बात है, 10,000 गुणे कितना करोगे, 30। तो पहली बार तो 10,000 गुणे 30 करोगे यहाँ पे, ठीक है, 30 नहीं, और यहाँ पे करोगे 10,000 गुणे 2, ठीक है, और यहाँ पे टोटल करोगे 10,000 गुणे 5। टोटल बेटा यहाँ पे आ जाएगा कितना, आ जाएगा 50,000। यहाँ पे कितना होगा बेटा 30,000, और यहाँ पे बेटा कितना होगा 20,000। ये 20,000 आप सबको पता है प्रीमियम का है। 30,000 रुपया आपका ट्रांसफर किया गया, टोटल अलॉटमेंट के साथ 50,000। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो इसकी चौथी एंट्री क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल सा है। फालतू का सवाल आपने इसको पूछा था, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत थी। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन भी बता देना। अब बताओ इसमें ऐसा क्या है बताने लायक, बताओ। मजाक वाला है, अगर आप सवाल लगा रहे हो वाकई में तो ऐसे घटिया सवाल मत पूछो यार प्लीज, फिर आपका टाइम लॉस होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 50,000 हो गया। अब सारा गुना, लास्ट वाली एंट्री आपको पता है 4 रुपया है, यहाँ पे 10,000 गुणे 4 होगा, 10 चौको 40 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इक्विटी शेयर सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सिंपल सी बात, कहानी यहीं पे खत्म होती है। देखो तेज भी बन जाएगा। अब देखो 24 में क्या है, 24 में कोई दिक्कत नहीं है, आपका एप्लीकेशन वाला पहला है, वो भी प्रीमियम के साथ है, तो आप उसको देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बता देता हूँ, 24 या 25 में से कोई एक बता देता हूँ। चलो 24 नंबर बता देता हूँ तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो 24 नंबर बता देता हूँ तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि प्रीमियम अब आपसे कहीं से भी पूछेगा, आपका तकलीफेबल नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, इस बात की अब मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब कहने के ये बेटा कि प्रीमियम से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 ये कहना चाहता है कि जैन टेंट लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 10,000 अंश 4 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित किए। 10 रुपया वाले 10,000 अंश 4 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित किए। अच्छा ये समता अंश है क्या, ध्यान से देखो,
10,000 रुपया वाले 10,000 अंश 4 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित की। अब देखो ये समता पानी है, इसको याद रखना। कितने पे? 4 रुपया प्रीमियम पर बेटा, 4 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित किए, 4 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एप्लीकेशन के साथ कितना है, एप्लीकेशन के साथ कितना, सब अलग अलग है तो इसको जरूर ध्यान दे लो, ठीक ना। एप्लीकेशन के साथ कितना है, एप्लीकेशन के साथ है बेटा 4 रुपया, 4 रुपया, ठीक है। प्रीमियम के साथ 1 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, विथ प्रीमियम, ठीक है, विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम, ठीक है। अलॉटमेंट के साथ बेटा कितना, इसको भी ध्यान से देखो। अलॉटमेंट के साथ कितना है, 3 रुपया है। अलॉटमेंट के साथ है 3 रुपया, 1 रुपया प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम। अगर बात की जाए बेटा तो फर्स्ट कॉल भी है ना, फर्स्ट कॉल भी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट कॉल। अब देखो अगर फर्स्ट कॉल की बात की जाए तो फर्स्ट कॉल के साथ कितना है बेटा, तो फर्स्ट कॉल के साथ भी 4 रुपया है, 1 रुपया प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम, ठीक है। आगे की बात की जाए बेटा तो फर्स्ट के बाद क्या है, सेकंड कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है ना, सेकंड कॉल भी है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सभी में सेकंड कॉल भी, इसमें सभी में क्या है, प्रीमियम है। सेकंड कॉल की अगर बात की जाए तो बेटा सेकंड कॉल में कितना है, 3 रुपया है। सेकंड कॉल में कितना है, 3 रुपया है। और 1 रुपया इसमें भी क्या है, प्रीमियम है। भाई 4 रुपया प्रीमियम है तो 1 2 3 और 4। सेकंड कॉल भी कितना है बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक। फर्स्ट कॉल का 4 रुपया है, फर्स्ट कॉल का 4 रुपया और 3 रुपया सेकंड कॉल का है, और अंतिम का भी है, अंतिम का भी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। खत्म हो गया टोटल, कर भी सकते हो 4 3 7 4 11 3 14। भाई सिंपल सी बात है, प्रीमियम को जोड़ के 14 आना चाहिए, आ भी गया। अब इसमें देखो सवाल पे कुछ ऐसा इशू है नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर शुरुआत की कुछ लाइनें मैं बता देता हूँ तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। भाई पहली लाइन तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता है क्या होगी, बैंक अकाउंट ईयर। बस पहला ही लाइन आपको तकलीफेबल होगा, बाकी कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली। समटाइम्स है नहीं तो इक्विटी लगाने की जरूरत नहीं है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सिंपल सी बात है, सारा गुणा भाग किससे होगा, 10,000 गुणे 4। भाई पहली बार पूरा पैसा प्राप्त होगा, इस बात को कभी भी मत भूलना। पहली बार सारा पैसा प्राप्त होगा, इस बात को कभी भी मत भूलना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। अच्छा सॉरी, ये तो प्रीमियम की 20 की थी ना, हाँ ठीक है। इसमें देखो कितना आएगा, यहाँ पे 40,000 आएगा, 1 रुपया प्रीमियम का था, 10 एक कम 10,000 रुपया प्रीमियम पे जाएगा, 30,000 यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एंट्री बस केवल आपको तकलीफेबल हो सकती है क्योंकि ये पहले प्राप्त हो रही है फिर ट्रांसफर हो रही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। भाई बाकी में क्या है, भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। देखो यही बात मैं आपसे बोल रहा था कि प्रीमियम सभी में भी हो सकता है। देखो यही बात मैं आपसे बोल रहा था कि प्रीमियम सभी में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि प्रीमियम किसी एक में बस हो, ठीक है बेटा, प्रीमियम सभी में हो सकता है। और अगर सभी में तो कैसे करेंगे, वही एंट्री बेटा, कोई अलग ऐसे नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 10 क्या है, 30,000, पहले तो यहाँ पे टोटल 30,000 आएगा। इस 30,000 में आपको पता है 20,000 शेयर कैपिटल में जाएगा, 10,000 रुपया आपका प्रीमियम में जाएगा। इसका पैसा जब प्राप्त होगा तो टोटल इकट्ठा प्राप्त होगा। अब ये बात भी आपको भला पढ़ाने लायक नहीं है, पर चीजें देखो क्या है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि अगर आपसे कोई चीज बन रही है और आप एग्जाम में गलत करके आओ, भले एक दिन अगर एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे देखो मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है और मैं अपना सिलेबस खत्म करने के लिए सारी अपनी टाइमिंग सेट किया हुआ हूँ। आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, सारी चीजें अपने टाइमली चल रही हैं और टाइमली ही सारी चीजें खत्म भी होंगी बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो एक तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफेबल है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो ऐसा है, इसके बाद भी है, इसके बाद आपको बन जाएगा फर्स्ट कॉल के साथ वही रीजन होगा, बैंक अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट डियर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम सभी में भी हो सकता है। यही बात मैं आपको थ्योरेटिकल के माध्यम से भी वहां पे समझा रहा था कि बेटा जरूरी नहीं है कि मतलब जो फर्स्ट कॉल है वो या सेकंड कॉल है या अलॉटमेंट है
तो जरूरी नहीं है कि प्रीमियम की राशि केवल अलॉटमेंट के साथ हो, अगर दिया है तो सभी के साथ है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर नहीं दिया है तो बेटा अगर नहीं दिया है तो इसमें नो डाउट कि फिर वो अलॉटमेंट के साथ ही लगाएंगे। फिर मत बोलना कि सर नहीं दिया हुआ है तो हमने एप्लीकेशन के साथ लगा दिया, फिर गलत है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ऐसा बेटा आपके क्वेश्चन पेपर पे है, और ऐसा बेटा आपकी किताब में लिखा है, और ऐसा बेटा नियम कहता है। तो ना तो आप नियम के ऊपर है ना हम नियम के ऊपर है, तो सिंपल सी बात है, हम आपको नियम फॉलो करके ही करना पड़ेगा काम। ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, एक अग्रिम याचना का सवाल जरूर है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, इसको आप लोग कोई भी मत करना, किसी को भी अग्रिम याचना का सवाल नहीं करना। थ्योरेटिकल के बारे में हम लोग बात कर लेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अपना अगला पॉइंट डालते हैं, अदत्त याचना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को कान खोल करके सभी लोग सुन लो, स्पेशली जो टैलेंटेड बंदे हो, मैं उनसे भी बोल रहा हूं। देखो, अब वो समय आ गया है कि अब हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बिल्कुल मत पढ़ो, मैं फिर से बोल रहा हूं। और अग्रिम याचना का सवाल कदापि नहीं आया और ना ही आपके पेपर में आएगा, मैं गारंटी नहीं, 2000 प्लस गारंटी दे रहा हूं। अदत्त याचना का सवाल आने की पूरी संभावना है, तो अदत्त याचना का सवाल जरूर कर लो, इस बात को नोट कर लो। ठीक है, तो 24 के बाद 27 देख लो, अपनी हेडिंग बदल लो बेटा, और हेडिंग में कर लो अदत्त याचना। अदत्त याचना हेडिंग में डाल लो बेटा, अदत्त याचना। क्या डालना है? अदत्त याचना। अदत्त याचना, या इसी को अपन बेटा बकाया याचना भी कहते हैं, या बेटा इसी को अपन बकाया याचना भी कहते हैं। बेटा बात अदत्त याचना की हो तो वही है, बात बकाया याचना की तो वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है इसमें, इस बात को तो इसको भी नोट करना। अब देखिए, जो अदत्त याचना होती है वो क्या होती है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझो। अदत्त याचना का मतलब होता है कि जब कभी क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। मान लो अगर कंपनी ने पैसा मांगा, चलो वो अग्रिम याचना को बाद में समझा देंगे, पहले आपके क्वेश्चन ये आ सकता है कि अदत्त याचना या बकाया याचना से आप क्या समझते हैं। तो बेटा याद रखना कि जैसे ही कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो सभी ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो, मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, नो डाउट आपको पता है कि 40-45 मिनट में मुझे बहुत सारी चीजें बताना पड़ता है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें बता सकूं। आपको ये भी पता है कि एक सेकंड के लिए भी मेरी आवाज नहीं शांत होती है इस माइक से। ठीक है, आपको बेटा इस मेहनत का पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है, मेरे ईमान को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो मैं कहना ये चाहता था कि अदत्त याचना या बकाया याचना का मतलब क्या होता है। देखो, क्या होता है कि जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे अंशों के लिए आवेदन पत्र भेजते हैं। जो आवेदन पत्र भेजते हैं वो अंशधारी कहलाते हैं। जब अंशधारी आवेदन पत्र को स्वीकार करते हैं, तो सिंपल बात है, उनसे समय समय पर पैसा मांगा जाता है। देखो, वो पैसा पहले तो आवेदन के साथ मांगा जाएगा, फिर अलॉटमेंट के साथ मांगा जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल के साथ मांगा जाएगा, फिर हो सकता है सेकंड और फाइनल कॉल अलग अलग हो, या तीनों एक साथ भी हो सकती हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन पे देख पा रहे हो। किसी कारणवश यदि कोई अंशधारी अलॉटमेंट का पैसा और एप्लीकेशन का पैसा दे देने के बाद यदि किसी काल का पैसा नहीं दे देता है, तो सिंपल सी बात है, उसके वो कहलाता है अदत्त याचना। और यदि उसने उस टाइम पे पैसा नहीं दिया है, तो जब भी वो पैसा देगा तो ब्याज सहित देगा। जब भी वो बेटा पैसा देगा वो ब्याज सहित देगा। कहने का मतलब यह है बेटा कि अदत्त याचना पर बकाया राशि का भुगतान अंशधारी के द्वारा बेटा जब भी किया जाएगा, तो वो एक निश्चित प्रतिशत से कम इतना परसेंट तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं, शायद वो 10 या 12% है, एक बार क्लियर कर लेना। 10% है क्या? 10 है और 12 उसमें एडवांस में होगी, कॉल से एडवांस में 10% है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कम से कम 10%, एक बार चेक कर लेना, वैसे 10 ही % है, तो कम से कम 10% की ब्याज से उसको भुगतान करना पड़ेगा। आप मेरे को पूछ सकते हैं, सर ब्याज किस बात का? मान लो किसी अंशधारी को पैसा अक्टूबर में पेड करना था, कंपनी ने अक्टूबर में उससे पैसा याचना का मांगा, लेकिन यदि किसी कारणवश वो अक्टूबर में पैसा पेड नहीं कर पाता, वो मार्च अप्रैल में पैसा पेड करता है अगले साल के, तो सिंपल बात उसको 5 महीने का ब्याज भरना पड़ेगा। वो ब्याज की राशि 10% होती है। किसमें? कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर, हाँ बेटा, अदत्त याचना या बकाया याचना को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर कहते हैं। अदत्त याचना को क्या कहते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर कहते हैं। अब देखिए, एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी, आपके दिमाग में कौन सी बात आ रही होगी, इस बात को समझो। सर अब ये कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? तो पहली बात तो ये कि ये है क्या, ये समझो। आप बोलोगे सर कॉल्स इन एरियर एक प्रकार की हानि है, और क्या? किसकी? बोली कंपनी की। क्यों हानि है भाई? सिंपल सी बात है, कंपनी को अगर कोई पैसा उसका मांगा गया है और नहीं मिलता है, तो क्या होता है? हानि ही तो होती है। और यदि ये हानि है तो आपको ये भी पता है कि फिर ये 100% डेबिट होने वाला है। सही बात है, डेबिट होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में आ रही होगी और जो हम सबके दिमाग में आती है कि भाई डेबिट होगा, बात समझ में आ गई। कॉल्स इन एरियर है, बात समझ में आ गई। अदत्त याचना मतलब जो याचना अंशधारी नहीं चुका पाता, बात समझ में आ गई। 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे उसने पैसा नहीं दिया, बात समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात, ये डेबिट कब होगा? मांगे जाने पर या प्राप्त होने पर? तो बेटा प्राप्त होने पर डेबिट होगा।
कब होगा? प्राप्त होने पर। आप मेरे से पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? एक बात बताओ, कोई भी अंशधारी क्या बोलेगा कि हमारा पैसा ना देना तुम? भाई वो तो पहले पूरा पैसा मांगेगा, लेकिन हो सकता है कोई अंशधारी कुछ पैसा न चुका पाए, तो वो पता कब चलेगा? जब वो पैसा प्राप्त होगा। वो पता कब चलेगा बेटा? जब वो पैसा प्राप्त होगा। ये सारी चीजें उसी बच्चे को समझ में आ रही होंगी जिसने पुरानी सारी क्लासेस का रिवीजन अच्छे से किया होगा, क्योंकि ये फास्ट मैं चल रहा हूँ और सिंपल सी बात है, फास्ट मुझे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा अभी मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं और वहां पे मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रिवीजन की क्लास थोड़ा सा अपन स्पीड पे लेके चलेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो चीजें थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। एक सीमित कंपनी 500 समतांश है, सिंपल सी बात है 500 समतांश है, आप सीधे से लिख लो 500 समतांश है, जो जैसा बोला। अच्छा देखो, अगर आप बेटा ये चीज क्लियर कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं होने वाला। 500 समतांश है, 100 रुपया प्रति अंश है। कितने बेटा? 100 रुपये प्रति अंश है। 30 रुपया प्रार्थना पत्र पर है। एप्लीकेशन के साथ 30 है। अलॉटमेंट के साथ बेटा कितना है? तो अलॉटमेंट के साथ आपका 30 है। फर्स्ट कॉल के साथ बेटा आपका कितना है? तो फर्स्ट कॉल के साथ आपका है 30 रुपया, सॉरी फर्स्ट कॉल के साथ है 20 रुपया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ अंतिम है साथ है ना, सेकंड और फाइनल कॉल के साथ अंतिम है। तो 30 30 60 20 80 20 ही होगा। लिखा भी है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी 20 ही होगा वो। ठीक है, ठीक है, 20 लिखा भी है, हाँ लिखा भी है, कोई दिक्कत। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, आवंटित किए गए। एक अंशधारी जिसके पास 10 अंश था। अब इसमें एक अंशधारी था जिसके पास कितने अंश थे? 10 अंश थे। एक अंशधारी जिसके पास कितने अंश थे? 10 अंश थे। इसने पैसा नहीं चुकाया। सिंपल सी बात है, इसने पैसा नहीं चुकाया। और किसका पैसा नहीं चुकाया? बोले इस अंशधारी ने पैसा नहीं चुकाया दोनों याचनाओं का। दोनों यानी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल के कितना नहीं दिया? 20 रुपया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल। भाई अगर दो ही याचनाएं हैं तो ये दोनों याचनाएं यही है। इसका पैसा इसने नहीं दिया, कहने का मतलब है 10 रुपये के हिसाब से इसने 200 रुपये यहां का नहीं दिया, और 10 रुपये के हिसाब से इसने 200 रुपये यहां का नहीं दिया। भाई यदि प्रति अंश 10 रुपया है तो सिंपल सी बात है 20 दहम 200। आप सबके मन में काफी सारे ये भी सवाल आते होंगे, सर 20 का गुणा क्यों किया? अब नालायक, क्योंकि 10 रुपये प्रति अंश था, तो 20 अंश अगर इसका नहीं देगा तो 200 इसका नहीं दिया और 200 इसका नहीं दिया। बात समझ में आ गई है? यही पैसा बेटा क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। यही पैसा बेटा क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर कहलाएगा, क्योंकि ये अंशधारी के द्वारा अपनी सारी राशि दे दी गई है, लेकिन इसका पैसा उसको नहीं दिया गया है। किसको? कंपनी को। अब बेटा सिंपल सी बात एंट्री करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जाएगी। देखो सारी एंट्री उसी तरीके से होंगी। पहले बैंक अकाउंट डी टू इक्विटी है तो इक्विटी लगा दो भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले सिंपल सी बात है 500 गुणे कितना करोगे? 30 यानी कि 15,000। यहां पे आएगा 15,000 और यहां पे भी आएगा 15,000। ठीक है, उसके बाद बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा यहां पे भी आएगा 15,000 और यहां पे भी आएगा 15,000। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तीसरी, तो तीसरी क्या है भाई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है 500 गुणे 30 करो, ये भी कितना आ जाएगा? 15,000, और ये भी कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, अगली एंट्री करो बेटा, कितना हो जाएगा? तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सारा जो गेम हुआ बेटा वो कहां पे हुआ? सारा जो बेटा गेम हुआ ना, वो गेम हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो सारा जो प्रभाव पड़ेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल में पड़ेगा। अब ध्यान से चीजों को समझना, अभी तक तो मजाक था। सारी कहानी 5वीं एंट्री शुरू होती है, जहां पे आप लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी देखो यहां तक आपको दिखेगा नहीं, समस्या ये भी है, थोड़ा सा कैमरा मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर करना पड़ेगा, क्योंकि उधर ज्यादा दिखेगा नहीं। चलो थोड़ा सा कैमरे को अपन इधर मोड़ लेते हैं ताकि चीजें आपको और भी अच्छे से दिखे, वहां तक की दिखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट कॉल के साथ है 20 रुपए की दर से। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 1 सेकंड, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पैसा प्राप्त तो होने पे डेबिट होगा, मांगे जाने पर नहीं। तो कभी मांगे जाने पर डेबिट मत करना कॉल सिग्नेचर को। तो 500 गुणे 20 यानी कि कितना कर दोगे? 10,000 करोगे, और यहाँ पे भी 10,000 होगा। लेकिन क्या वाकई में 10,000 पैसा प्राप्त होगा? जी नहीं, क्योंकि इसमें से आपको पता है कि 200 रुपये तो प्राप्त होने वाला है नहीं। तो बैंक अकाउंट डीआर और कॉल्स इन एरियर बेटा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हानि है।
क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हानि है, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा यहाँ पे टोटल कितना कर दोगे? 10,000 रुपया, सॉरी यहाँ पे 10,000 रुपया मिलना था लेकिन 9800 मिलेगा, 200 रुपया कॉल्स इन एरियर में चला गया। ये चीज मैं पहले यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ये चीज बेटा मैं पहले यहाँ पे निकाल चुका हूँ। इसमें कोई किसी को संशय नहीं होनी चाहिए, और यदि संशय है तो समाधान मेरे पास नहीं है फिर इसके बाद भी। सातवीं एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? इक्विटी शेयर। देखो पैसा हमेशा प्राप्त होने पर होगा, ये चीज भी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 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 अकाउंट। ठीक है बेटा, पहले पूरा पैसा आप मांगोगे, मतलब 500 गुणे कितना 20 यानी कि 10,000। लेकिन यहाँ पे भी आपको पता है कि 200 रुपया आपको नहीं मिल रहा, यानी सिंपल सी बात है बेटा, बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी आर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी आर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी आर, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना बेटा? यहाँ पे 9800, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 10,000। देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मुझे पता था कि आप सभी लोगों से ये चीजें बन भी जाती। समस्या कहाँ पे होती है? समस्या बेटा ये होती है कि कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट, ये चीजें दिमाग से कभी कभी निकल जाती हैं। तो देखिए ये चीजें निकलेंगी नहीं अगर आपने वाकई में अच्छे से चीजों को पढ़ रखा है। इसीलिए मैं सारी चीजों को एकदम रिलेट करके आपको पढ़ाता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आ सके बेटा, ताकि चीजें आपको समझ में आ सकें। क्योंकि जब तक आप चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे कि डेबिट क्या करना था। अभी देखो जैसे आपने प्रीमियम देखा, क्रेडिट करना था। अभी जैसे आपने कॉल्स इन एरियर देखा, सॉरी क्रेडिट करना था। अभी आपने कॉल्स इन एरियर देखा, उसको डेबिट करना था। हालांकि मैंने कॉल्स इन एडवांस पढ़ाया नहीं, लेकिन जब वो प्राप्त होता है तो क्रेडिट होता है और जब उसका समय होता है तो वो डेबिट होता है। अभी आप डिस्काउंट पढ़ोगे ऋण पत्र वाले में, जो कि इंपोर्टेंट है, वो डेबिट होता है। तो ये सारी चीजें जब दिमाग में जाएंगी और आप पेपर हॉल पे बैठोगे तो अगर आपने चीजों को रिलेट किया हुआ है कि हाँ ये चूंकि हानि है इसलिए ये बट्टा भी डेबिट हो रहा था, इसलिए कॉल्स इन एरियर भी डेबिट हो रही थी, तो चीजें जब आप रिकॉल करोगे तो मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आज की बातें मुलाकात यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है तो देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, कल हम लोग नहीं, आज रात में मिलते हैं इकोनॉमिक्स लेकर। बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। कल मुझे बहुत कम लोगों ने डिस्टर्ब किया, पता था कि सर बिजी होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपना प्यार इसने इसी तरह से बना के रखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है इन चैप्टरों में तो मुझे जरूर बताना। बाय एंड गुड नाइट।